हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस यानी कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का लेक्चर सेकंड है। चलिए फटाफट से देखते हैं एजेंडे में आज क्या है। देखते हैं कि सॉइल कैसे मेड है, मतलब कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या है, सॉइल कैसे बनी है। देखते हैं प्रोसेस ऑफ वेदरिंग क्या है, मतलब वेदरिंग क्या होती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। सो आज हम बेसिकली देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होती है। चलिए देखते हैं। सॉइल डेवलप्स फ्रॉम पेरेंट मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि जो सॉइल होती है वो अपने पेरेंट मटेरियल की प्रोसेस से बनी हुई होती है, जो कि सॉइल फॉर्मेशन कहलाती है। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन में। तो वो कंसिस्ट करती है, जैसे हार्ड रॉक होते हैं वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दो स्टेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दूसरा होता है सॉइल फॉर्मेशन। तो जो मिनरल मैटर होता है वो रॉक्स के अंदर इनहर्टेड रहता है एंड वो हमारे सॉइल में, तो जो मिनरल मैटर होते हैं वो रॉक्स के अंदर पहले से इनहर्ट होते हैं, जो कि सॉइल पेरेंट मटेरियल को रेफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो बेसिकली एक अगर पाई चार्ट के द्वारा देखें या बेसिकली एक डायग्राम के द्वारा देखें, ये समझने की कोशिश करें कि पेरेंट मटेरियल और विदरिंग ये सब क्या होती है। तो पेरेंट मटेरियल मतलब कि जो बेसिकली एक मेन रॉक होता है उसको बोल रहे हैं, जो मेन में अलग-अलग फैक्टर्स के द्वारा होता है, जैसे कि मैकेनिकल वेदरिंग है, आगे हम समझेंगे। केमिकल वेदरिंग है, जैसे कि मैकेनिकल में अगर देखें तो विंड हो गई, हीट कोल्ड हो गई, रेन हो गई, हेल आइस हो गई। तो ये जब जैसे टूटती हैं तो हम देखते हैं कि छोटे-छोटे पार्टिकल्स गिर रहे होते हैं, तो जिसके कारण ये छोटी-छोटी क्ले सॉइल कंसिस्ट होती है या बनती है, फॉर्मेशन में आती है। अगर हम देखें तो उसकी देखें तो 3 लेयर्स हो रही हैं, जैसे कि अगर देख पा रहे हो आप 3 लेयर्स आ रही हैं, जो कि वीक मोस्ट स्वेल्स कॉलबैक्स टेम्परेट के द्वारा हो रही है। 2 लेयर को जो क्ले होती है उसको हम एलुमिनिया बोलते हैं। अरेबल होती है, ड्राई होती है और ट्रॉपिकल में फाउंड होती है। तो केमिकल अगर वेदरिंग देखें तो एसिड है, मॉइस्चर है। तो और एक जो ऑक्साइड्स होता है आयरन का वो 3 लेयर में होता है। जो सिलिका होता है वो भी 3 लेयर में या 2 लेयर में कंसिस्ट कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है वेदरिंग की वो क्या होती है। तो पहले आती है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जैसे कि हमने देखा पीछे। दूसरी आती है केमिकल डिकम्पोजिशन। चलिए फटाक से दोनों को देखते हैं। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में अगर देखें तो आता है हमारा पहला टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंशियल एक्सपेक्शन में होता है रॉक्स की और मिनरल की, जो कि एक डिसइंटीग्रेशन जो रॉक्स का होता है वो फॉर्मेट करता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब कि ये जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता है वो जो क्रैक्स होते हैं उनको एक्सपैंड करता है, मतलब कि जो रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, जब वो पानी जमता है तो वो उसको एक्सपैंड करता है और एक्सक्रीट्स करता है रॉक्स के फ्रेगमेंट्स को। जो वाटर होता है वो अपनी जो वैलीज या रिवर होती हैं उस वो एक ऐसी कटिंग पावर आती है उसमें, ट्रेमेंडस कटिंग पावर, मतलब कि बहुत अच्छी कटिंग पावर रहती है जिसकी वजह से रॉक्स टूट जाते हैं। आइस आइस भी एक अलग फैक्टर्स होता है जिससे इरोसिव और जो ट्रांसपोर्टिंग होता है एजेंट का, जबकि जो रॉक्स होती हैं जब वो डिसइंटीग्रेट्स होती हैं तो उस पे भी हेल्प आउट कर रहा होता है। विंड एक ऐसा इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है जो कि रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स टूट रहे हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तूफान, हवा, झोंका, जो भी आप बोलें। प्लांट्स भी एक ज़रिया होते हैं सॉइल को ट्रांसपोर्ट करने के, या जो मॉसेस या लेचेस होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो रूट होती है वो एक प्रेशर डालती है ताकि जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेट्स है वो प्रमोट हो पाए। अगला है केमिकल डिकम्पोजिशन। पहला हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस के द्वारा कैसे होती है। दूसरा हाइड्रेशन। तीसरा है कार्बोनेशन और एसिडिक प्रोसेस।
चौथा है ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन। तो जो प्रिंसिपल होता है पेरेंट मटेरियल का और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, वो कंपोजिशन के द्वारा होता है प्लांट रेसिड्यूज पे। एंड एक ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो पेरेंट मटेरियल होता है वो टेक्सचर और जो मिनरल होता है उसकी कंपोजिशन में हेल्प कर रहा होता है। प्रोसेस देखें अगर वेदरिंग की, तो एलुविएशन, लीचिंग, लेसिवेज, पोलराइजेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। देन हम देखते हैं कि ह्यूमिफिकेशन, डिग्रेडेशन और मिनरलाइजेशन, ये जो कुछ प्रोसेस हैं। फिर होती है ग्लेइंग एंड वेदरिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, जैसे कि हमने पीछे देखा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको लेक्चर 2 पसंद आया होगा, जिसमें हमने देखा कि सॉइल कैसे बनी है, वेदरिंग क्या होती है और उसकी कुछ प्रोसेस क्या होती हैं। सो आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर भी देखा होगा प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस या फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का। अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस या फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।